अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एबीएम पी के चैनल से आपका दोस्त। मज़ीद उर्दू स्टोरीज़ जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद मेरी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो फ़ौरन मिल सके। एक नौजवान लाहौर का रहायशी था। वो पेशे से एक गवाला था। इस नौजवान के दिल में हज करने का बहुत जज्बा था। इसके इलाके में जो भी हज करके वापस आता वो इससे बहुत मोहब्बत से मिलने जाता, हज के अहवाल पूछता। कुछ वक्त के बाद इसने लोगों से ये भी पूछना शुरू कर दिया, लोग हज करने के लिए किस तरीके से जाते हैं। किसी शख्स ने इसे बताया, हज करने के लिए जाना है तो कराची से जा सकते हैं, और इसे लाहौर स्टेशन भी पहुंचा दिया। अब वहां स्टेशन पर जाकर परेशान हुआ, लोगों से पूछता फिर रहा था, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाऊं। वो कई दिनों तक लाहौर स्टेशन पर फिरता रहा। बिल आखिर ट्रेन के कंडक्टर ने सोचा, बेचारा कई दिनों से परेशान है और इसके दिल में आया मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चनाचे कंडक्टर ने इसे कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची पहुंचा दूंगा। इस तरह इसका कराची जाने का इंतज़ाम हो गया और वो कराची पहुंच गया। वहां पहुंचकर फिर से लोगों से पूछने लगा, मुझे हज पर जाना है, कैसे जाऊं। किसी ने इसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया। वो वहां भी चला गया। वहां तो हज के लिए पूरे शहर से लोग आए हुए थे। अगरचे इसके पास हज के लिए वसाइल नहीं थे, इसके पास ना टिकट था, ना पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, लेकिन इसके दिल में हज करने का सच्चा जज्बा मौजूद था। एक दिन इसके दिल में ये ख्याल आया, जो हाजियों का सामान जहाज पर लेकर जाने वाले कुली हैं, इनकी एक मखसूस वर्दी है और इन्हें ऊपर जाने की इजाज़त भी होती है, लिहाजा मुझे किसी कुली से दोस्ती लगानी चाहिए। फिर इसकी दोस्ती एक कुली से हो गई और वो वर्दी पहनकर वो हाजियों का सामान रखता रहा और वो सामान उठाने के बहाने जहाज पर आता जाता रहता। जब इसे लगा अब हाजियों की रवानगी होने वाली है तो वो वहीं पर छुप गया। अब वहीं पर इधर उधर वक्त गुजारने लगा। इसने जहाज पर एक बंदे के साथ जान पहचान कर ली और इससे कहा, जब जद्दा आए तो मुझे बता देना। चनाचे जब जद्दा शहर की रोशनियां सामने नजर आने लगी और बहरी जहाज साहिल के करीब पहुंच गया, इस शख्स ने इसे ग्वाले को बताया, वो देखो जद्दा आ गया है। इस शख्स ने देखा, वो नौजवान उठा और जहाज से समुंदर के अंदर छलांग लगा दी। इसे तो तैरना भी नहीं आता था। चनाचे जब समुंदर के अंदर गया तो ऊपर ही नहीं आया। जब इस शख्स ने देखा ये तो नजर ही नहीं आ रहा, वो समझ गया ये नौजवान डूब गया है। इसने सोचा अल्लाह को यही मंजूर होगा। जब इस शख्स ने हज कर लिया और हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था, इसने देखा वो गवाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। इस शख्स ने फौरन गवाले से पूछा, आप तो वही हो ना जिसने समुंदर में छलांग लगाई थी। वो कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। इसने गवाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या बीती। ग्वाले ने जवाब दिया, मेरे साथ चलो, मैं आगे चलकर सब बताता हूँ। चनाचे वो शख्स ग्वाले के साथ चल पड़ा। जब वो बाहर निकले तो देखा एक नई गाड़ी ठहरी और ड्राइवर इंतजार कर रहा है। ग्वाला इस कार के अंदर बैठ गया और इस शख्स को भी अपने साथ बैठा लिया। ड्राइवर इनको एक मकान पर ले गया जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। अंदर जाकर देखा तो घर बहुत ही खूबसूरत है। ग्वाले ने इस शख्स को बैठाकर नौकर से कहा, खाने पीने के लिए कोई चीज लेकर आओ। इस आदमी ने हैरान होकर पूछा, मुझे बताओ तो सही ये माजरा क्या है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पहले ये देखो ये कार भी मेरी है, ड्राइवर भी मेरा है, घर भी मेरा है। इस शख्स ने फिर पूछा, ये सब कुछ तुम्हारे पास कैसे आया। फिर इस गवाले ने इसे बताना शुरू किया, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था। इस शौक और मोहब्बत का मुझे ये सिला मिला। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, बस मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। यह कहकर मैंने छलांग लगा दी। मुझे तैरना तो नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा। इसके बाद लहर खुद ही मुझे धकेल कर साहिल की तरफ ले जाती रही। जब मैं साहिल पर पहुंचा, नींद और बेहोशी की हालत में था। जब मैं उठा तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सब रास्ते बंद थे। साहिल के साथ साथ ग्रिल लगी हुई थी, इसके आगे दरवाजा बंद था। मैंने देखा ग्रिल की दूसरी तरफ एक कोठी नुमा घर है और इस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई है। दो आदमी इस गाय का दूध निकालने के लिए आए, मगर गाय इनसे मानूस नहीं थी, जिसकी वजह से गाय इन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी। वो दूध निकालने के लिए बैठ गए, मगर गाय इन्हें बैठने ही नहीं दे रही थी। एक आदमी गाय को पकड़ता तो दूसरा आदमी थन को हाथ लगाता तो गाय भागकर दूसरी तरफ चली जाती। वो कुछ देर इस गाय के साथ कुश्ती करते रहे। मेरा तो काम यही था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने आवाज देकर इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया और इशारे से इन्हें समझाया, इसका दूध मैं निकाल देता हूँ। इन्होंने कहा, आ जाओ। मैंने कहा, ये
जंगला है, मैं तो नहीं आ सकता। अल्लाह की शान, वो कोठी एक डायरेक्टर की थी। इसका एक बेटा था। डॉक्टर ने इसे हिदायत की हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करे। इसने स्पेशल अपने बेटे के लिए वो गाय रखी हुई थी। गाय में दूध तो होता था मगर वो निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से इसे डायरेक्टर और इसकी बीवी को बड़ी परेशानी थी। अब जब मैंने इनसे कहा मैं दूध निकाल देता हूँ, वो लोग गेट का ताला खोलकर अंदर ले गए। और जब मैंने गाय को ज़रा हाथ फेरा और इससे अपने अंदाज से बात की तो वो मायूस हो गई। मैंने इन्हें इस गाय से 8 से 10 किलो दूध निकाल कर दे दिया। जब डायरेक्टर की बीवी ने जब देखा तो वो बहुत खुश हुई, कहने लगी आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर वो कहने लगी इस बंदे को जाने नहीं देना। जब डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई तो उसने मुझसे पूछा कहाँ से आए हो। मैंने बताया मैं पाकिस्तान से हज के लिए आया हूँ। कहने लगा हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकाल लेते हो। मैंने कहा मैं दूध तो निकाल दिया करूँगा, लेकिन मैंने हज भी करना है। वो कहने लगे फिक्र ना करो, तुम्हें हज भी करवा देंगे। फिर इसकी बीवी ने अपने वालिद को फ़ोन किया और सारी तफसील बता दी। इसके वालिद ने 200 गाय का बाड़ा बनाया हुआ था। चनाचे इसने जब ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुआ। हमें भी ऐसे ही एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत है। चनाचे उन्होंने मुझे इसके पास पहुंचा दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने कहा तुम मुझे सुबह शाम दूध निकाल कर दिया करो। जब मैं दूध निकालने का टाइम आया तो मैंने 20 से 25 गाय का दूध मिनटों में निकाल दिया। वो बहुत हैरान हुआ, इतना दूध भी निकल सकता है। वो मुझे कहने लगा तुम यही रहो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने इनसे कहा मुझे घर जाना है, मेरे बीवी बच्चे वहाँ हैं। इसने कहा तुम फिक्र ना करो, मैंने एक नया घर बनाया है, वो घर मैं तुम्हें देता हूँ और ये गाड़ी भी तुम्हें तोहफा देता हूँ। अब तुम अपने बीवी बच्चों का बताओ, मैंने आने वाले जहाज से इन्हें भी बुलवा लेता हूँ। तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पहुँच जाएंगे। अब मैंने हज भी कर लिया। ये अल्लाह ताला के घर को देखने की बरकत है। मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया की नेमतें भी अता कर दी। अब मैं यही रहूँगा। सच है, जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रजू करता है तो अल्लाह की तरफ से उसको दुनिया और आखिरत में दोनों की नेमतें मिल जाती हैं। शुक्रिया। और मज़ीद मेरे जो है वो वीडियोस आएंगी जिसमें जो उर्दू स्टोरीज़ के रिलेटेड होगी, तो लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।